अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ ये डिज़ाइन कम्प्लीटली इसकी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक 11 साल की बच्ची की एक फ़्रॉक है जिसको हम गोन के साथ बनाएंगे, डबल गोन के साथ। और आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। इसकी पेटी बन रही है 10 इंचज़ के करीब और इसका नीचे का जो पार्ट बन रहा था वो बन रहा था 20 इंचज़ के करीब। टोटल इसकी लेंथ बन रही थी 30 इंचज़ और 30 इंचज़ अगर इसकी टोटल लेंथ है तो हम 32 इंचज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग जो है वो करेंगे। 32 इंचज़ हम इसकी जो टोटल लेंथ है वो रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसकी पेटी की कटिंग करने वाले हैं। तो पेटी की कटिंग मैंने अभी जब इसकी लेंथ ली तो पेटी बांधी थी 10 इंचज़ के करीब, तो हम 12 इंचज़ के करीब इसकी लेंथ लेते हुए तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। ट्वेल्व इंचज़ के ऊपर कटिंग कर लेते हैं और ये पेटी की कटिंग मैंने मुकम्मल कर ली है। पेटी की कटिंग करने के बाद अब हमने जो फ्रॉक के नीचे का घेर है उसको उतारना है। तो फ्रॉक का नीचे का घेर हम रखेंगे 23 इंचज़, क्योंकि हमने टोटल 32 इंचज़ रेडी करना है। तो ऊपर पेटी 12 इंचज़ के ऊपर उतारने के बाद तो नीचे का घेर हम उतार देते हैं, 23 इंचज़ के करीब उतार देते हैं। ये नीचे का घेर भी उतार लिया मैंने। अब बारी आती है नीचे का घेर भी उतारने के बाद अब इसको इस साइड से भी कट कर लेते हैं। अब बारी आती है पेटी की। तो पेटी की हमने जो कटिंग करनी है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेटी इसको मैंने रखा था 7 इंचज़ के करीब। यहाँ पे इसको मैंने रखा था 7 इंचज़। इसका तीरा जो था 7 इंचज़ दिया था और इसका शोल्डर जो था वो भी मैंने 7 इंचज़ ही रखा था। शोल्डर और तीरा दोनों को हम 7 इंचज़ ही रखेंगे। और नीचे दरमियान से थोड़ी सी इसको गुलाई की शेप देके तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी पेटी है। अब पेटी के जो फ्रंट साइड है, पेटी की जो फ्रंट साइड है उसकी कटिंग, गले की कटिंग हम करेंगे। ये इसकी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड के गले की यहाँ पे लेंगे हम 2.5 इंचज़, 2.5 इंचज़ के करीब। और यहाँ पे लेंगे 3 इंचज़। इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड की गले की कटिंग हमने कर ली है। अब बैक साइड के गले की बारी आती है। तो बैक साइड के गले की भी इसी तरह हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। इसी के से फ्रंट और बैक की दोनों की कटिंग हमने कर ली है। फ्रंट और बैक की कटिंग करने के बाद ये हमारा घेर है जिसके ऊपर हम चुनट वगैरह डालेंगे और इसके मगजी वगैरह लगा के तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो पेटी और घेर उतारने के बाद बारी आती है गोन की। गोन हमने उतारना है। जो पहले मैंने कटिंग किया वो हमने 32 इंचज़ रखी थी। तो अब ये गोन जो है ये हम 26 इंचज़ बनाएंगे। फिर 8 इंचज़ वो नीचे जो उसका नीचे फ्रॉक हम बनाएंगे वो फिर नीचे आ जाएगी। तो 26 इंचज़ जो है इसका गोन हम तैयार करने वाले हैं। तो 28 इंचज़ हम इसकी जो है लेंथ, टोटल लेंथ उतारेंगे। इस तरीके से 28 इंचज़ यहाँ पे टोटल लेंथ लेते हुए इसको हम डबल कर लेंगे। अब हमने लेना है इसका घेर, कि हमने इसका घेर कितना रखना है। तो घेर आपने इसकी बैक से इसकी जो कमर है उससे आपने इसका घेर लेना है। तो घेर हम रखेंगे 20 इंचज़। 20 इंचज़ के करीब हम इसका घेर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों का घेर हम 20 इंचज़ ले लेंगे। तो ये अभी मैं बैक साइड उतारने लगी हूँ। ये यहाँ पे इसका 20 इंचज़ हम घेर लेते हुए इसका इस तरीके से हम इसको उतार लेंगे।
इसी तरीके से फ्रंट साइड का पार्ट है वो भी आपने इसी तरीके से 20 इंचेस इसका घेर लेते हुए आपने इसको उतार लेना है। फ्रंट और बैक साइड को अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये बैक साइड है और इसके ऊपर हमने फ्रंट साइड को भी सेट कर लिया है। फ्रंट और बैक को सेट कर लेने के बाद इसका घेर जो है, फ्रंट और बैक दोनों का घेर जो है वो 20 इंचेस है और इसकी टोटल लेंथ जो हमने उतारी है वो 28 इंचेस है। 28 इंचेस हमने इसकी टोटल लेंथ उतारी है और जब कटिंग और स्टिचिंग में वो तमाम में ये 26 के करीब तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका तीरा लेने लगी हूँ, तो तीरा हम रखेंगे 6.9 इंचेस और इसका जो शोल्डर है वो हम रखेंगे 7 इंचेस। शोल्डर 7 इंचेस रखेंगे। ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी जो नीचे नीचे वाली साइड आपको नजर आ रही है ये हमारी फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड के गले की जो है अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंचेस और यहाँ पे इसको रखेंगे 3 इंचेस के करीब हम इसको रखेंगे। फ्रंट साइड के गले की कटिंग कर लेंगे। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपने आना है इसके शोल्डर वाली साइड के ऊपर। तो शोल्डर इसका बन रहा है 4 इंचेस, तो 4 का मिड हो जाएगा 2 इंचेस। 2 इंचेस के ऊपर आप इसका निशान लगाएंगे और फिर 2 इंचेस के ऊपर निशान रखते हुए यहाँ पे आपने 7 इंचेस तक निशान लगाना है। 7 इंचेस का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 7 के ऊपर आप रखते हुए इसको आपने गुलाई की शेप में ले जाना है और 9 इंचेस तक आपने गुलाई की शेप में इसको लेके आना है। 9 इंचेस तक आपने इसको गुलाई की शेप में ले आना है। 9 इंचेस तक आप इसको गुलाई की शेप में ले आएंगे। फिर इसको इस तरीके से अगेन हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद नीचे वाली इसके घेर वाली साइड के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आएंगे और 4 इंचेस आपने लेते हुए यहाँ पे आपने नीचे इसको थोड़ी सी गुलाई की शेप देनी है। ये गोन की फर्स्ट ये फ्रंट साइड है और इसको थोड़ी सी हम गुलाई की शेप देंगे इस तरीके से। गुलाई की शेप देने के बाद इसको मिड से हम कट करेंगे 9 इंचेस तक। जो ऊपर हमने गुलाई में शेप लेके आए थे ना 9 इंचेस, वहां उस निशान तक, यहाँ इस निशान तक हम इसको दरमियान से हमने कट कर लिया है। दरमियान से कट करने के बाद ये हमारा इस तरीके का डिज़ाइन बन गया। अब इसके दरमियान में हमने पाइपिंग वगैरह लगानी है। अब यहाँ पे जो निशान हमने लगाए थे उन निशानात के ऊपर अपनी कैंची चलाते हुए इनको कट कर लेते हैं। ये जितनी हमने कटिंग की है इस तमाम कटिंग के दरमियान में हमने पाइपिंग लगानी है। डोरी के साथ हम पाइपिंग लगाएंगे। फिर वो जब मैं स्टिचिंग करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि आपने इसकी डोरी पाइपिंग आपने किस तरीके से लगानी है। ये हमारी फ्रंट साइड तैयार हो गई है और ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड को सिंपल फ्रंट साइड के साथ अटैच किया जाएगा और ये हमारी गोंद की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गया। अब आते हैं बाजू की तरफ और आपको बताती हूँ कि बाजू की कटिंग आपने कैसे करनी है। ये है हमारे बाजू की टोटल लेंथ मैं जो रखने वाली हूँ वो 11 इंचेस है। आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं 11 इंचेस के करीब बाजू रखूँगी। 11 इंचेस बाजू की लेंथ लेने के बाद 11 इंचेस हमने बाजू की जो लेंथ है वो ले ली है।
शोल्डर लेने लगी हूँ। शोल्डर रखूंगी 7 इंचेस के करीब, और नीचे से हमने इसको जो बाजू है ना वो खुले बाजू बनाने हैं, तो नीचे मैं इसको रखूंगी 10 इंचेस के करीब, 10 इंचेस के करीब रखूंगी। और 10 इंचेस के करीब रखने के बाद ये जो है इधर से दरमियान से 6 इंचेस के ऊपर निशान लगाते हुए यहाँ पे भी 6 इंचेस के ऊपर निशान लगाएंगे, और ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमारे पास बनेगा। यहाँ ऊपर से थोड़ा सा 2.5 इंच का 2.5 इंचेस का छोड़ते हुए, यहाँ से 2.5 इंचेस का छोड़ते हुए तो इस तरीके से शोल्डर के निशान लगा लेंगे मैंने। यहाँ से ये सिलाइयाँ लगेंगी सारी, और नीचे से यहाँ से इसको थोड़ी सी गुलाई की शेप देंगे इस तरीके से। और ये बाजू हमारे जो है तैयार हो गए हैं। इसके आगे भी हम लगाएंगे मगजी वगैरह, डोरी वगैरह लगाएंगे हम। फिर जब मैं स्टिचिंग करती हूँ तो फिर आपको सारा आपको दिखाती हूँ। और इस तरीके से ये जो कटिंग है हमारी मुकम्मल हो जाती है। तो अब जानते हैं कि हमने इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। स्टिचिंग में सबसे पहले हमने क्या किया कि पेटी को और उसका जो नीचे का घेर था उसको सिंपल चूनर डाल लिया, और उसकी साइड के ऊपर हमने लगाई है मगजी वगैरह, और उसको हमने जो है स्टिच कर लिया। इसलिए बैक साइड के ऊपर भी हमने जो है इसको कर लिया, और फ्रंट साइड से भी हमने चूना डाल के इसको तैयार कर लिया। और उसके गले के ऊपर, उसके बाजू के ऊपर हमने मगजी वगैरह जो लगा लिया। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, इसलिए मैंने इसकी जो कंप्लीट स्टिचिंग का तरीका नहीं शेयर किया, क्योंकि वीडियो ने बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। तो इसलिए ये जो है आप खुद भी बना सकते हैं। उसका बेसिक जो इसमें समझने वाली चीज़ थी वो थी गोन किस तरीके से हमने बनाना है। तो गोन की ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड के ऊपर जब मैंने कटिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि 2 इंचेस के करीब हमने कपड़ा लेते हुए 2 इंचेस के करीब कपड़ा लेते हुए हमने इसके ऊपर डोरी लगाएंगे। तो ये 2 इंचेस का कपड़ा है, 2 इंचेस की चौड़ाई का कपड़ा मैंने कट किया है इस तरीके से। इसके बीच में हम डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के बाद जो गोन की फ्रंट साइड है उसको हम इसके ऊपर हम मगजी लगाएंगे। एक साइड जो फ्रंट साइड की जो आप डोरी लगाएंगे तो एक साइड के ऊपर आप नीचे से डोरी लगाना स्टार्ट करेंगे, इसकी गुलाई वाली साइड से। एक तरफ आप जब डोरी लगाएंगे तो आप नीचे गुलाई की तरफ से डोरी लगाते हुए, मगजी को लगाते हुए इसको शोल्डर की तरफ आप ले जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से लगाएंगे और इसको ऊपर शोल्डर की तरफ ले जाएंगे। और जब सेकंड टाइम हम दूसरी फ्रंट साइड की दूसरी साइड को जब हम लगाने लगेंगे, डोरी मगजी लगाएंगे, तो फिर हम उसको शोल्डर वाली साइड से लगाएंगे। एक दफ़ा नीचे वाली साइड से, गुलाई वाली साइड से, जैसे कि अभी मैं लगा रही हूँ। जब मैं दूसरी दफ़ा लगाने लगूंगी तो मैं उसको शोल्डर वाली साइड से स्टार्ट करूंगी, और फिर नीचे तक घेर तक हम इसको लेके आएंगे। इसको मैंने लगा लिया, डोरी लगा लिया। उसके बाद दूसरी साइड को भी हम लगा लेते हैं इसी तरीके से। अब इसको जब प्रेस करेंगे तो ये सेट हो जाएगा कपड़ा। अब दूसरी साइड को मैं जब लगाने लगी हूँ तो इसको शोल्डर वाली साइड से हम स्टार्ट करेंगे। शोल्डर वाली साइड से लगाते हुए नीचे घेर तक मैं इसको ले आई हूँ। ये दोनों लग चुकी हैं। इसके अंदर जो कपड़ा था अब इसको हमने सेट कर लेना है ताकि इसके अंदर सफाई आ जाए। यहाँ पे एक एक सिलाई हम लगा लेते हैं अच्छे से। अब हमने अटैच करने हैं इसके शोल्डर, और इसके गले के ऊपर हमने लगानी है मगजी। इसके जो शोल्डर लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा समझने वाला तरीका था इसका, कि एक साइड के ऊपर जब आपने शोल्डर लगा लिया, एक साइड के ऊपर हमने शोल्डर अटैच कर लिया, तो उसके बाद ये दूसरी साइड के ऊपर हमने जब शोल्डर अटैच करना है तो आपने इसको शोल्डर को इस तरीके से अटैच करना है। यहाँ पे इस कपड़े को इस तरीके से लेके आना है, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा हमने कपड़ा जो है वो लगाना है, ये वाला इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने
कपड़ा लगाना है और ये कपड़ा कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। इसको इस तरीके से अटैच करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इसके अंदर की तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। अब इसकी ये जो साइड है, अब यहाँ से हमने मगज़ी लगानी शुरू करनी है। अब हमने यहाँ से ये इसकी जो दूसरी साइड थी, यहाँ से मगज़ी लगानी शुरू करेंगे और नीचे तक ऊपर तक सारी मगज़ी गले के ऊपर तक यहाँ सारी गुलाई में मगज़ी हम लगा लेंगे। तो गुलाई में मैंने जो है फ्रंट और बैक साइड की जो मगज़ी है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। और इस तरीके से ये जो शोल्डर्स हैं हम अटैच करेंगे। इसके शोल्डर अटैच करने के बाद जो बाजू थे, बाजू के ऊपर भी मैंने उसी तरीके से वो मगज़ी जो है अटैच कर ली थी। बाजू को शोल्डर के साथ अटैच कर ली है। बाजू के शोल्डर के साथ अटैच करने के बाद जो सबसे मेन चीज़ इसमें एक और जो समझने वाली चीज़ थी वो इसकी साइड की सिलाइयाँ थी। साइड की सिलाई लगाने का तरीका क्या होगा, 1/2 इंच डिस्टेंस देते हुए हमने इस यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे 5 इंचज़ के करीब, 5 इंचज़ के करीब जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपने 1 इंचज़ आपने लगानी है सिलाई, 1 इंचज़ यहाँ पे। और जब आप 5 इंचज़ के करीब पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपने 2 इंचज़ की आपने जो है डिस्टेंस देते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद अगेन आप नीचे 1/2 इंचज़ आते जाएंगे, 1/2 इंचज़ आते जाएंगे कम करते हुए यहाँ लास्ट तक आप सिलाई ले आएंगे। और ये इस तरीके से आप जो है इसकी साइड की सिलाई जो है मुकम्मल करेंगे ये इस शेप में। तो मैं साइड सिलाई लगा के फाइनली आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बन जाता है। फाइनली ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रेडी हो जाता है। नीचे का गोन पे आपको नज़र आ रहा है और ऊपर का जो गोन हमने अभी बनाया वो भी। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को घर में कंप्लीट कर सकते हैं। सो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।